हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल वर्ष की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। दोस्तों, रामचरितमानस के अयोध्याकांड के प्रसंग में रानी कैकेयी द्वारा मांगे गए दो वरदान के प्रति राजा किस प्रकार से प्रतिबद्ध होते हैं, संकल्पित होते हैं और अयोध्या का वातावरण कैसे परिवर्तित होता है, अयोध्या के वातावरण में किस प्रकार का मोड़ खड़ा होता है। तो जब जाको प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मत्ती पहले हर लेते हैं, तो कैकेयी के अंतःकरण में मंथरा द्वारा विषैले स्वरों से, बातों से, विचारों से, संवेदनाओं से जब हृदय परिवर्तन की रूपरेखा का श्री गणेश हुआ, तो माता कैकेयी जो भरत की माता थी, उनके अंतःकरण में भगवान राम के प्रति जो स्नेह था वो हमेशा के लिए समाप्त हो गया। तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है कि समरथ को नहीं दोष गोसाई। राजा के द्वारा दिए गए वरदान के परिणाम स्वरूप रानी कैकेयी के द्वारा मांगे गए वरदानों के प्रति राजा पूर्ण समर्थित थे, क्योंकि रघुकुल की रीति और मर्यादा के अनुसार राजा को प्रतिबद्ध होना वांछनीय था और रानी कैकेयी ने उन्हीं वरदानों का लाभ उठा करके मंथरा के द्वारा कही हुई बातों को सही रूप देने में वह सक्षम हुई। यद्यपि राजा ने अनेकों उपाय और अनेकों बातों से, अनेक शुभकारी विचारों से रानी को समझाने का प्रस्ताव रखा, समझाने का प्रयास किया, लेकिन कैकेयी का हृदय परिवर्तन इस प्रकार से हो गया था क्योंकि भगवान राम को हर हालत में 14 साल का वनवास यापन करना था। भगवान राम ने शुरू में ही जब राज्याभिषेक की बात का प्रसंग आया, तब उन्होंने राज्याभिषेक के लिए अपने को समर्थवान नहीं समझा, नीति संगत नहीं समझा और चारों भाई जब एक साथ जन्मे हैं, एक साथ पले बड़े हैं, एक साथ भोजन किया है, एक साथ सभी प्रकार के चूड़ा कर्म हुए हैं, एक साथ जनेऊ हुआ है, एक साथ विवाह हुआ है, तो सभी कार्यों को साथ साथ होने के परिणाम स्वरूप केवल एक को राज्याभिषेक मिलना या नीति संगत नहीं। तो भगवान राम ने इसमें असमर्थता व्यक्त की, लेकिन पिता के वचनों के प्रति, पिता के वचनों का किसी भी भाव से उल्लंघन न करना, ये रघुकुल की मर्यादा थी और रीति नीति मर्यादा संस्कार के अनुसार राम सबसे बड़े होने के परिणाम स्वरूप उन्हीं का राज्याभिषेक होना नीति संगत था, लेकिन विधि की रचना उसके विपरीत थी। तो राजा ने करोड़ों प्रकार से, बहुत तरह से कैकेयी को समझाने का प्रयास किया कि तुमको अपयश का भागी बनना पड़ेगा अगर भगवान राम 14 साल के वनवास चले जाएंगे, बाद में तुमको पछतावा करना पड़ेगा और इससे पूरा अयोध्या जो है, अयोध्या का सर्वनाश होना तय है और पृथ्वी
पर वह अनेकों बार इसी प्रकार सोच विचार करके भगवान राम के प्रेम में विरक्त होकर के वह पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। पर कपट करने में चतुर कैकई, जो कैकई को किसी प्रकार की दया भाव उनके अंतःकरण में नहीं आते हैं। जब मानव चेतना में कुटिलता और जटिलता का प्रवेश हो जाता है तो हमारी बुद्धि भी विपरीत हो जाती है, क्योंकि जाको प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मत्ती पहले हर लेते हैं। कि कई को अवहेलना का पात्र बनना था, कि कई को कुटिल माता का स्वरूप बनना था, कि कई को अपयश का भागी बनना था। तो इसी के परिणाम स्वरूप तब उन्होंने कहा कि तुम एक यानी मौन होकर मसान जगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो, अर्थात तुम एक अनुकूल को प्रतिकूल में बदल रही हो। अवध की शान को, अवध की मर्यादा को, अवध के संस्कारों को परिवर्तन करके जो भाव तुम्हारे अंतःकरण में आए हैं उसे हमारे जीवन में और प्रत्येक अवधवासियों के अंतःकरण में इसका कुप्रभाव पड़ेगा। क्योंकि भगवान राम जो थे, भगवान राम सेवा धर्म के अनुयायी थे, उनको बन जाने में कोई भी परेशानी नहीं थी। तो तभी कहा है जा पर राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके हृदय बड़हूँ रघुराया। तो भगवान राम जो है वह किसके हृदय में विराजमान होते हैं, उनको लोक कल्याणकारी कार्य और सेवा धर्म उनके अंतःकरण में विराजमान थी। तो रामचरितमानस में इसलिए कहा गया है कि दोस्तों सच्चा सेवक प्रभु श्री राम की अतिशय प्रिय होता है। जो श्री राम चरितमानस में भी ऐसे भावों को कहा गया है। दशरथ राजा दशरथ ने भगवान राम के पूर्ण स्वरूप को जाना, समझा, बूझा। इसीलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक जगह कहा है, समदर्शी मुहि कह सब काऊ, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। सो अनन्य जाके असी, मति न तरई हनुमंत, मति न तरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवन। यानी जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं करती है कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है, वही अनन्य है। तो तुलसीदास ने भगवान राम के चरित्र को इस प्रकार से दर्शाया है कि परिवार में अपने वयोवृद्ध माता पिता की सेवा से पुत्र को चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष से भरा आशीर्वाद प्राप्त होता है। चार पदार्थ करसल ताके, प्रिय पितु मात प्राण सम जाके। यानी रामचरितमानस में कहा गया है कि सेवा करने से भगवान राम के प्रति सेवा भावों का जो, यद्यपि भगवान राम राज्याभिषेक करने के परिणाम स्वरूप प्रजा सेवा, माता पिता की सेवा, अपने भाई बंधुओं की सेवा करना चाहते थे, लेकिन उससे भी उत्तम उन्होंने समझा
कि अगर संपूर्ण सृष्टि को देख करके सृष्टि के प्राणी प्राणी की सेवा की जाए तो वह जो है निस्वार्थ सेवा कहलाएगी, जो निष्काम होगी, जो किसी भी स्वार्थ से रहित होगी। सेवा करने से मनुष्य का हृदय शुद्ध हो जाता है, उसमें प्रेम, दया, सरलता, विनम्रता, त्याग, उत्साह और परोपकार करने के सुंदर गुण विद्यमान हो जाते हैं। यानी त्यागपूर्ण सेवा करना अत्यंत ही सराहनीय माना गया है। ये रघुकुल की रीति है। इसी धर्म के विषय में भी रामचरितमानस में एक जगह कहा है, शिव दधीचि हरिश्चंद्र नरेशु, शिव दधीचि हरिश्चंद्र नरेशु, सही धर्म हित कोटि कलेशु। पति की सेवा करने वाली महासती अनुसुईया ने पति की सेवा करके इतना तपोबल प्राप्त किया था कि जिससे एक बार ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उन्होंने शिशु बना ली। तो सेवा तो दोस्तों ऐसा व्रत है, ऐसा नियम है, ऐसे भाव हैं जिससे बड़े हिंसक जीव जंतु भी वश में हो जाते हैं। यानी जंगल का राजा शेर भी सेवा धर्म से, अनेकों ऐसे प्रेरणा स्रोत हैं जिन्होंने जंगल के राजा शेर को भी अपने वशीभूत किया, केवल सेवा धर्म के स्वरूप से। तो रोगी है, दरिद्री है, संपन्न, सुशिक्षित और सुविकसित बनाने का, यानी रोगी है, दरिद्र है, अशिक्षित है और अविकसित मानवता की सेवा करके उसे स्वस्थ बनाया जा सकता है, संपन्न बनाया जा सकता है, सुशिक्षित बनाया जा सकता है, सुविकसित बनाया जा सकता है। संकल्प लेकर यानी अति वेग से सत्कार्य में जुट जाने से मनुष्य यानी जाति की भलाई करने में समर्थवान होता है। यही भाव भगवान रामचंद्र जी पर प्रत्यक्ष रूप में प्रेरणा स्रोत के रूप में रामचरितमानस में वर्णन की है। तो हमारे शास्त्रों में और हमारे अनुभवशील मनीषी बताते हैं, सुधीजन बताते हैं, ऋषि मुनि बताते हैं कि ईश्वर निमित्त सेवा करने वाले शरीर से ही प्रभु श्री राम प्रकट होते हैं। आत्मवद सर्वभूतेषु कहा है और वसुदेव कुटुम्बकम की भावना विकसित इसी से होती है और सेवा धर्म का पालन करने से वह कोख गौरवान्वित होती है, जिससे इस अद्वितीय मानव की रचना हुई। यानी मानव की रचना जो हुई, तो भगवान राम के चरित्र में इस प्रकार के भावों का सृजन था। राजा ने अनेकों बार केकई को समझाने का प्रयास किया, लेकिन केकई के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे वह कर, तेरा कुछ भी दोष नहीं है और मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है। यही तुझसे यह सच कहला रहा। यानी तुम्हें, यानी भरत तो भूलकर भी राजपद नहीं चाहते हैं। जो तुमको भरत वरदान के परिणामस्वरूप जो भरत तो किसी भी स्वरूप में राजपद नहीं चाहते हैं। होनहार बस तेरे ही जी में कुमति बस गई है। उसी कुमति के कारण तुम दृढ़ संकल्पित हो गई हो और तुमने अपना रूप रंग शील स्वभाव अपना सब कुछ बदल दिया है।
यह सब मेरे पापों का परिणाम होगा, और जिससे कुछ समय में विधाता भी जब जाको प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मत्ती पहले हर लेते हैं, इसलिए तुम्हारी विपरीत मत्ती, तुम्हारी बुद्धि में विपरीतता आ गई। और उन्होंने कहा कि सुबह से बसी है फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई, करे ही भाई सकल सेवकाई, हो ही तिहु पूर्व राम बड़ाई। यानी तेरी उजाड़ी हुई जो यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति सजेगी, ये मेरा विश्वास है। और समस्त गुणों के समान श्री रामचंद्र जी प्रभुता, श्री राम की प्रभुता भी विराजमान होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। यह मुझे अवश्य ही मेरा मन इस बात को कहता है, लेकिन धरती में, इस सृष्टि में उतार चढ़ाव के माहौल के परिणाम स्वरूप समय की बेला के अनुसार इस प्रकार का परिवेश होता है। केवल सब कुछ वापस लौट के आएगा, लेकिन तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा। यह हमेशा अटल रहेगा, याद रहेगी, और तुम यश को अपयश की भागी बनोगी, और यह किसी तरह नहीं जाएगा। भले ही भगवान राम इस समय वनवास को जाएंगे और वह आएंगे भी, पुनः राज्याभिषेक भी करेंगे, और इस समय अवध में प्रतिकूल वातावरण हो रहा है, वह भी अनुकूल हो जाएगा, सब कुछ सब सार्थक हो जाएगा, लेकिन अपयश की भागी तुम बनोगी, और मेरा पछतावा जीवन भर ऐसा ही रहेगा, वह कभी भी नहीं भुला जाएगा। अब तुझे तो अच्छा लगे वही तुमको करना चाहिए, क्योंकि मैंने मन वाणी मधुर वाणी से, अपने स्वरूप से, अपने विचारों से अवध की रचना के अनुसार, रघुकुल की मर्यादा के अनुसार तुमको पूरा विचार सब कह दिया, लेकिन तुम किसी तो आगे तो तुम अभागिन के समान फिरोगी, ऐसा मेरा कहना है। फिर तू अंत में पछताओगी, जो तू यानी तांत के लिए जो है गाय को मार दी। तो राजा करोड़ों प्रकार के बहुत प्रकार से समझाते हैं, बुझाते हैं, और यह कहकर कि तू क्यों इस अयोध्या का सर्वनाश कर रही हो, इसको विपरीत दिशा की ओर ले जा रही हो, नीति और मर्यादा की हानि कर रही हो, मर्यादा की मान हानि कर रही हो। पृथ्वी पर अनेकों बार गिरते हैं, सोचते हैं और फिर गिर जाते हैं, पर कपट करने में चतुर के कई कुछ भी नहीं बोलते हैं, उसकी कोई दया नहीं है, कोई कृपा नहीं है, क्योंकि हृदय परिवर्तन हो गया है। मौन होकर ऐसे लग रही है कि मसान जगा रही हो, गलत वातावरण का इंतज़ार कर रही हो, और शमशान में बैठकर जिस प्रकार प्रीत मंत्र करते हैं, उसी प्रकार के मंत्रों से मंत्र मुक्त हो गई हो। तो इस प्रकार राजा के द्वारा किए गए प्रयासों से कैकेयी के हृदय में टस से मस नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तब राजा ने अच्छाई और बुराई का परिणाम कैकेयी के ऊपर छोड़ दिया, और भगवान राम को 14 साल का वनवास देना और भरत को राज्याभिषेक देने का निर्णय लिया गया। तो दोस्तों, आज के आगे के प्रसंग के से पहले आज के शुभ पंचांग की बातें करते हैं। आज दोस्तों, आज का पंचांग जो है, आज 27 अप्रैल 2025 वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है, और अमावस्या तिथि आज दोस्तों 27 अप्रैल को 1:01 तक रहेगी। उसके बाद जो है प्रतिपदा तिथि का
शुभारंभ हो जाएगा। और दिन आज रविवार का दिन है। विक्रम संवत 2082 शक संवत 1947 सिद्धार्थी नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण में। और ग्रीष्म ऋतु। आज रात 12:19 से प्रीति योग, जो कि 12:39 तक के बाद अश्विनी नक्षत्र का सहयोग रहेगा। पश्चिम दिशा में जाना, यात्रा करना आज मनाही है। और आज के अभिजीत मुहूर्त की बात करें, शुभ मुहूर्त की बात, तो 11:58 से 12 बजे तक कोई भी शुभ कार्य को हम कर सकते हैं। अमृतकाल 6:19 से 7:43 तक। ब्रह्म मुहूर्त आज 4:43 से 5:11 तक। और आज का राहु काल दोस्तों, जिस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है, 5:25 से 6:34 तक। सूर्य उदय आज 5:44 तक होगा और सूर्यास्त उदय 6:54 तक। और आज दोस्तों रवि अमावस्या के नाम से रवि अमावस्या है। विशेष रूप से शक्तिशाली यह अमावस्या मानी जाती है, जो सूर्य या रवि की आध्यात्मिक तीव्रता को चंद्रमा के स्वरूप में निरीक्षण करने के साथ एक दूसरे को जोड़ती है। तो अमावस्या का व्रत रखना, अमावस्या को अपने पूर्वजों को याद करना और गाय को गौग्रास खिलाना, यह शुभ माना गया है। अमावस्या के दिन अनेक प्रकार के दान पुण्य करने के भाव हैं। इसी के परिणाम स्वरूप दोस्तों आज रविवार के दिन दोस्तों भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। तांबे के बर्तनों से भगवान सूर्य उदय के समय भगवान को आदित्य हृदय स्तोत्र मंत्र का पाठ करके, आदित्य हृदय स्तोत्र मंत्र का पाठ सर्वप्रथम रावण पर विजय सुनिश्चित करने के लिए श्री रामचंद्र ने दिया था, जो अगस्त ऋषि द्वारा प्राप्त हुआ। रावण का पर विजय सुनिश्चित करने के लिए श्री रामचंद्र ने यह महर्षि अगस्त्य द्वारा रचित सूर्य भगवान की वंदना का मंत्र है। आदित्य हृदय स्तोत्र मंत्र का पाठ सभी प्रकार के कष्टों को, असफलताओं को दूर करने का द्योतक है। जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तथा जो असाध्य बीमारियों के से परेशान रहते हैं, उनके लिए यह स्तोत्र बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। श्रद्धापूर्वक विधि विधान के साथ यह रामबाण की तरह अशुभ माना गया है। सूर्य में अनेक प्रकार के रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली किरणें निकलती हैं, जो हमारे जीवन में हमारे शरीर के लिए औषधि का काम करती हैं। और अनेक प्रकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी सूर्य हमारे लिए चमत्कारी होते हैं। सूर्य के प्रकाश के बिना हम अज्ञान रूपी अंधकार में खोए रहते हैं। अतः इसके पाठ का महत्व स्पष्ट है। प्रातःकाल स्नान ध्यान करके सूर्य भगवान को उगते हुए सूर्य को प्रणाम करना, अर्घ्य देना, होली और लाल पुष्प से भगवान सूर्य को स्तोत्र मंत्र से श्रद्धा के भाव से पाठ करना चाहिए। इससे दीर्घायु आरोग्य की प्राप्ति होती है। जो खराब सपने होते हैं, महामारी का और किसी कोई कुटिल जाल का प्रयोग, इसके पाठ करने वालों को हानि नहीं पहुँचती। तो जो भी सुधीजन पाठक
साधक जो भी भगवान सूर्य को नमन करते हैं, सूर्य भगवान की उपासना करते हैं, उपवास करते हैं, तो उनको इस दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, मीठी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। इससे दोस्तों लाभकारी हमारे जीवन में माना गया है। हमारे सौर मंडल में सूर्य बहुत ही प्रभावी एवं प्रत्यक्ष देवता माने गए हैं। खगोल शास्त्रियों के में सूर्य के प्रभाव को पृथ्वी और चंद्रमा दोनों पर मानते हैं। ज्योतिष के अनुसार सूर्य सिंह राशि का स्वामी माना गया है। जन्म कुंडली में उच्च का सूर्य राज सम्मान का द्योतक माना गया है और कुछ विद्वान राम के अवतार से सूर्य का तेज अंश संभावित मानते हैं। तो सूर्य आराधना विशेष रूप से रविवार को की जाती है। रविवार अवकाश का दिन होता है। इस आराधना से शारीरिक और मानसिक विकार होता है। स्तुति और बाल रवि दर्शन, उपयुक्त मात्रा में जप करना, बेलपत्र उपयुक्त मात्रा में जप करना, और रोली है, लाल पुष्प हैं और लाल रोली है, केसर है, लाल चंदन है, लाल वस्त्र जो है तांबा भगवान सूर्य को। वैसे दोस्तों सोना है, माणिक है आदि भी दान करने का इस दिन विधान है। आराधना के लिए प्रातः सूर्योदय के लगभग 2 घंटे पहले नित्य कर्म करने के बाद निवृत्त होकर सूर्य आराधना करनी चाहिए। सूर्यास्त के उपासना से पहले किसी प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्य व्रतधारी दोपहर को मीठी चीज़ों का सेवन को करना चाहिए। तो एक विधि विधान के साथ सूर्य भगवान को और सोमवार के दिन सूर्य अर्घ्य देने के बाद व्रत संपूर्ण होता है। रविवार सूर्य देव का वर्ण लाल होता है। सनातन धर्म हिंदू धर्म के पालन करने वाले जो भी लोग हैं 5 देवताओं का पूजन मुख्य रूप से करते हैं। विष्णु हैं, शिव हैं, दुर्गा हैं, गणेश हैं और सूर्य। तो आदित्य पूजन की परंपरा पुरानी है। स्वयं भगवान राम ने लंका विजय का लक्ष्य लेकर सूर्य पूजन किया था। ऐसा हमको तब भगवान रामचंद्र ने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की थी। और सतयुग में दोस्तों जब हवन प्रधान आराधना की करने का संयोग था, सूर्य की आराधना दी जाती थी। त्रेता में श्री राम ने भगवान सूर्य की आराधना की। द्वापर में स्वयं कृष्ण भगवान ने पांडवों के कुल की रक्षा करने के लिए भगवान सूर्य का ध्यान किया, सूर्य आराधना की थी। कलयुग में सूर्य वंदना राज सम्मान दिलाने और व्यक्ति को तेज बढ़ाने के उद्देश्य से की जाती है। इस प्रकार सूर्य को नमन करना, सूर्य की आराधना करना मानव जीवन के लिए एक बहुत पुनीत अवसर होता है। और सूर्य भगवान अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की बेला में हमको सूर्य के प्रकाश से हमारा जीवन कितना चमत्कारिक हो जाता है। प्रत्येक जीव के अंतःकरण में एक नए संचार के भावनाओं का समावेश होता है। इस प्रकार सूर्य भगवान का ध्यान करना शुभकारी माना गया। आज के प्रसंग की बात करें तो दोस्तों राम नाम रट विकल भुआलू। जब राजा करोड़ों प्रकार के बहुत तरह से समझाकर कैकेयी नहीं मानी, तब उन्होंने उनका कपट दूर नहीं गया। तब उन्होंने कहा कि तुम मसान के समान हमारे अयोध्या के वातावरण को परिवर्तित इस प्रकार से तुम प्रीत मंत्र में अवतरित हो गई हो। तो राजा राम राम रट विकल भुआलू। तब राजा ने जब विवश हो गए कि कहीं किसी प्रकार से भी नहीं मानी, राजा के 2 वरदानों में किसी में भी उन्होंने समझौता नहीं किया, तो राजा राम राम कह रहे।
भगवान राम का स्मरण कर रहे हैं। जन बिनु पंख विहग विहाल, और उनकी स्थिति ऐसी हो गई है जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। भगवान राम जो है उनके पंख हैं और उनके शरीर से पंख जैसे निकल गए हों, वही स्वरूप उनका हो रहा है। हृदय मनाओ घोर जन हुई, अपने हृदय को मनाते हैं, बुझाते हैं, अनेकों बातें सोचते हैं। राम ही जाए कहे जन कोई, और कोई जाकर श्री राम जी से यह बात कह दे कि राजा की यह हालत हो रही है। जब राजा संकल्पित थे तो रामचंद्र जी को उनकी आज्ञा का पालन करना, उनकी आज्ञा का पालन करना उनके लिए धर्म की मर्यादा थी, और राजधर्म के अनुसार और रघुकुल की रीति के अनुसार उनको पिता की आज्ञा का आदर करना था। उदय करो जनि रवि रघुकुल गुरु, हे रघुकुल के गुरु गणेरी मूल पुरुष सर्व भगवान, अवध बिलोग फूल हुए मूल। तब वह कहते हैं कि आप अपना उदय न करें, तो अंधेरा ही अंधेरा रहे। अनेक प्रकार की कल्पनाएं भावनाएं उनके अंतर्गण में विराजती है। भूप प्रीति केकई कठिनाई, और अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। उभय अवध बिली रची बना ली, क्योंकि राजा को प्रीति और केकई की निष्ठुरता, एक तरफ केकई की निष्ठुरता है, दूसरी प्रति राम के प्रति जो अनुराग है, जो प्रीति है, दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रच कर बनाया है। अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और केकई जो है वह निष्ठुरता की सीमा है। एक तरफ प्रेम जागृत हो रहा है, दूसरी तरफ निष्ठुरता के भावों का संचार हो रहा है। बिलपत न पै भैरव बिनु सारा, विलाप करते करते राम हाय राम कहते कहते राजा को सवेरा हो गया। प्रातःकालीन बेला ब्रह्म मुहूर्त होने लगा। बिना बेनो शंख ध्वनि द्वारा राजद्वार पर वीणा बांसुरी और शंखों की ध्वनि होने लगी। सवेरे का वातावरण था। पढ़े भाड़ गुण गावहीं गायक, भाड़ लोग जो है बिरदावली पढ़ रहे हैं। सुनत नृपहि जनो लागहि सायक, और गौए के गुणों का गान, गवैये जो गाने वाले हैं वो गुणों का गान कर रहे, अनेक प्रकार से अवध की मर्यादा और राम राज्य के शुभ गुणों के अनुसार अपने बिरदावली गा रहे हैं। जन लागई सहायक, और सुनने में राजा को वे प्राण जैसे लगते हैं, जैसे प्राण हो। तो मंगल सकल सोहन कैसे, तो राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं स्वारे, जैसे सगामिनी विभूषण जैसे पति के साथ सती होने वाली जो पत्नी है ये आभूषण होते हैं। यानी अपने को असहाय महसूस करो। तेहि निसी नींद परी नहीं काबू, श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा, उत्कंठा और उत्साह के कारण उस रात्रि राम दरस लालसा उत्साह किसी को भी नींद नहीं आती। सब लोग जो है बेचैन हो जाते हैं, अनिद्रा में चले जाते हैं। द्वार भीर सेवक सचिव कहें उदित रवि देश, जाग हूँ अजौन अवधपति कारण कवन विशेष। तब राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी हुई है, और वे सब सूर्य को उदय होता हुआ देखकर कहते हैं कि जागरूं अजौन अवधपति, कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति जो राजा दशरथ है वो अभी तक जगे नहीं हैं, किसी को मालूम नहीं है। रात में ही अनेक प्रकार के अनुकूल वातावरण था, सवेरे होते होते क्या हो गया, पिछले पहर भूप नीति जागा। राजा नीति ही
रात के पिछले पहर जाग जाया करते थे। आज हमें बड़ा अचरज लगा। सभी दरबारी कहते हैं तो आज वह कहते हैं कि राजा इतनी देर में जाग रहे हैं तो इसका क्या कारण है। वह आश्चर्य में पड़ गए। जाओ सुमंत्र जगाओ जाई। तब सुमंत्र जाओ और जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें जो आगे का कार्य है। भगवान राम का राज्याभिषेक है। जब तक राजा हमको आगे का कार्य नहीं बताएंगे तब तक हम आगे का कार्य कैसे करेंगे। गई सुमंत्र तब रावण माही। तब सुमंत्र रावले यानी राजमहल में गए। सभी के कथनानुसार देख भयावह ज्ञात जाई, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। यानी महल की इस प्रकार की दशा हुई है कि राजा कहीं पड़े हुए हैं। चारों ओर सुनसान माहौल है। धाय खाए जनू गाय न हीरा, और ऐसा लग रहा है कि मानो दौड़कर काट खाएगा। तो तब सुमंत जो है, राजा के मंत्री सुमंत जो है रावली राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। और ऐसा लगता है उनको कि भाई खाए जनो दाई में डेरा, मानो विपत्ति के साथ करेगा। मानो दौड़कर काट खाएगा, उसकी ओर दिखा ही नहीं जाता है। मानो विपत्ति और विषाद ने वहाँ डेरा डाल दिया। यानी अयोध्या में अनेक प्रकार की विपत्तियों का समावेश हो गया है और पूरा वातावरण परिवर्तित हो गया है। सुमंत जी को इस प्रकार के परिवेश को देखकर वह डर गई। पूछे काव न उत्तर दी। पूछने पर कोई भी जवाब नहीं दे रहा, सब निस्तब्ध हैं। गए जी भवन भूख के कई। वे उस महल में गए जहाँ राजा और केकई थे। दोनों एक साथ विराजमान थे। कही जय जीव बैठ सुनाई। तब जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठ और राजा की दशा को देखकर हुए सूख ही गए। यानी राजा जो इतना प्रतापी राजा थे, हमेशा प्रसन्न और खुश रहते थे, उनके प्राय ही रात में उनका चेहरा ऐसे सूख गया। तो सुमंत ने ऐसा देख करके वह आश्चर्यचकित हो गया। सोच विकल विवरण में ही पड़े हुए। तो देखा कि राजा सोच से व्याकुल है, अत्यंत ही दुखी है। सोच और मानो कमल मूल पर यह रहूं, और चेहरे का रंग उनका उड़ा हुआ है, फीका पड़ गया। सचिव सभी तो सकई की पूछी, जमीन पर ऐसे पड़े हुए हैं कि मानो कमल जड़ छोड़कर जड़ से उखड़कर मुरझा गया। बोली अशुभ भली शुभ, यानी छूटी। मंत्री सारे डर से कोई भी कुछ कहने में असमर्थ है, कोई कुछ कह नहीं सकता है। सब भयावह है, सबको आश्चर्य हो रहा है, सब अपने अपने मन में सोच रहे हैं। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन केकई, तब केकई स्वयं बोलती है। केकई दुखी देखती है, परी न राज ही नींद निशी राज जगदीश। तब केकई कहती है कि राजा को रात भर नींद नहीं आई। कारण क्या है? इसका कारण जगदीश्वर ही जाने, भगवान ही जाने। पता नहीं इसका क्या कारण है राजा को नींद ना आने का। जानती वह सब कुछ है। राम नाम रट घोर की, और उन्होंने राम नाम रट कर सवेरा कर दिया। रात भर वह राम का नाम रटते रहे। कहे न मरम महीश, परंतु उसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते हैं कि किस कारण से वह राम इस प्रकार से कह रहे हैं। तो केकई को सब कुछ मालूम था, लेकिन वह ऐसे बन रही है कि राजा दुखी है
आनहु रामे भीख बुलाई, समाचार सब पूछो आई। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना, राम ही इसका समाचार बताएंगे। समाचार तब पूछने आई, चले सुमंत्र राय रुक जाने। तब राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले और समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल किया। पता चल जाता है कि रानी का झगड़ा हुआ है या कोई कुचाल करी गली कुछ अक्र रचा है, कोई न कोई बात हुई है। तो जो भी बात होती है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो उनको साक्षात रूप में दिख रहा है। तो सोच विकल भग परई न पाऊ, राम ही बोल कहीं का राऊ। सुमंत्र सोच से व्याकुल हो जाते हैं, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता है, आगे जाने में और डर रहे हैं, आगे बढ़ा नहीं जाता है। राम ही बोल कहीं का राऊ। सोचते हैं कि राम यानी राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। पूरे धरी धीरज गए द्वारे, किसी तरह हृदय में धीरज धरकर द्वार पर गए और पूछे वो सकल देख मन मारे। सब लोग जो है उनको मन मारे उदास देखकर पूछने लगे, समाधान करी सो सब ही का, गयो जहाँ दिनकर कुलती का। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहाँ गए। पूरा यानी विश्वास के साथ गए और राम सुमंत्र ही आवत देखा। जहाँ सूर्यकुल के शिरोमणि भगवान राम थे, श्री रामचंद्र ने जैसे सुमंत्र को आते हुए देखा, आदर कीन पिता सम लेखा, पिता के समान समझकर उनका आदर और सम्मान किया। निरखी बदन कहीं भूप रजाई, रघुकुल दी कहीं तदेव लगाई। श्री रामचंद्र के मुख को देखकर राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र को अपने साथ जुड़ा लाए। और तब क्या होता है, राम को बाँध शत्रु समझ आई। रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी यानी लवा लाजमी के किसी भी सहारे के किसी भी बात को सोचे हुए जा रहे हैं। देख लोग जहाँ तहाँ बिल खाई, यह देखकर लोग जहाँ तहाँ विवाद कर रहे हैं, अनेक प्रकार की बातों को सोच रहे हैं, आपस में तर्क वितर्क कर रहे हैं और सब लोग शोक में डूबे हुए हैं। अनेक प्रकार के विषाद करते हैं, दुख करते हैं। जाय दीख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुशाल। श्री यानी रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी को जाकर देखा तो राजा अत्यंत बुरी हालत में पड़ी। भगवान रामचंद्र ने जब राजा को कैकई के महल में देखा तो राजा इस प्रकार से पड़े हुए थे। भगवान राम को इस प्रकार का दृश्य देख करके आश्चर्य हुआ। स्वामी परम लखी सिंधी नहीं, और मानो ऐसा लगा कि सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजरा शाम पर गिर पड़ा। सिंहनी कैकई है और दशरथ जो है सिंहनी के दर से गजरा शाम कर के प्रकार से नीचे गिरे हुए हैं। ऐसा प्रसंग तुलसीदास जी ने बड़ा ही हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। तो सूख है अदर जरई सब अंगू, मनो दीख मन बर भुअंगू, सुर समीप दीप के कई मानो मीच परी गंगी। तो राजा ने के ओंठ जो है होंठ जो है सूख रहे हैं, सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। और जिस प्रकार मणि मछली के बिना पानी के बिना मछली जिस प्रकार तरसती है, मणि के बिना सांप तरसता है। स्वरूप समीप दीप के कई मानो मीन घड़ी बन गई। तो पास ही क्रोध से भरी हुई कैकई को देखा, मानो साक्षात मृत्यु बैठी हुई हो और राजा जीवन की अंतिम सांस अंतिम घड़ियाँ गिन रहे। करुणामयी मधु राम स्वभाव प्रथम दीख दूत लाल काव। श्री राम जी का स्वभाव कोमल और
करुणामय है, दया के धाम है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। कदापि धीर धैर्य स्वभाव विचारी, इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी नहीं, न जाना। पूछी मधुर वचन महतारी, तब उन्होंने कैकेयी से हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा। क्या पूछा? मोहि कहूँ मात तात दुख कारण, कही रतन यही होई निवारण। सुनऊ राम सब कारण यहू, राजऊ तुम पर बहुत स्नेह। तब राजा के द्वारा जो राजा जिस प्रकार से दुखी थे, तो रामचंद्र जी को कैकेयी ने बताया। रामचंद्र ने पूछा कि ये माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उनका निवारण हो सके और दुख दूर हो। और सुनो राम सब कारण यहू। तब कैकेयी ने कहा कि यह प्रयत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा कि हे राम, सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत बड़ा स्नेह है, प्यार है। अब क्यों है, क्या है? दीन कहें मोहि दुई वरदान। तब कैकेयी ने अपने कुटिल वचनों से अपने हृदय में इस प्रकार के भावों को अपने हृदय में व्याप्त करते हुए, दीन कहें मोहि दुई वरदाना, राजा ने मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था। मांगो जो कसु मोहि सुहाना, मुझे जो अच्छे लगे, जो कुछ अच्छा लगा वह मैंने राजा से मांगी। और सो सुने भयऊ भूप पुर सोचू, ऐसा सुनकर के राजा के हृदय में अपार शोक हो गया। उनका हृदय शून्य हो गया, अर्थात वह सोच में पड़ गए। क्षण न सके तुम्हारा संकोच, क्योंकि तुम्हारा संकोच वह जीवन भर भी नहीं छोड़ सकते हैं। तुम्हारे प्यार में जिस प्रकार से राजा की परम प्यार की अभिभूति है, उसको वह भूल नहीं सकते हैं। इसी कारण राजा इतने व्यथित है, दुखी है। अब मैंने द्वारा 2 वरदान मांगने पर शुद्ध सने इत वचन उतो संकट परिण। तब इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन प्रतिज्ञा, एक तरफ स्नेह है, दूसरी तरफ प्रतिज्ञा है। उत संकट परेऊ नरेश, राजा इसी धर्म संकट पर पड़े हुए। एक तरफ जहाँ धर्म की नीति है, रघुकुल की रीति है, दूसरी तरफ पुत्र का मोह है। सकौं न आपस परऊँ सिरो, भेटऊँ कठिन कलेश। यदि तुम कर सकते हो तो राजा को की आज्ञा स्वीकार करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाने का कार्य तुम्हें कर सकते हो। और कोई भी इनके क्लेश को, इनके जो अंतर मन में पुत्र, एक तरफ पुत्र मोह, दूसरी तरफ यानी धर्म की नीति और रघुकुल की रीति के अनुसार राजा धर्म संकट में पड़े हुए, इस धर्म संकट को तुम्हें पार कर सकते हो राजा को। तो आज के प्रसंग में कैकेयी द्वारा कहे गए, भगवान राम द्वारा पूछे गए प्रश्न से कैकेयी ने अपने 2 वरदानों के बारे में भगवान राम को बताया कि राजा क्यों दुखी है, राजा के दुखी होने का कारण बताया। और 2 वरदान क्या हैं वह अभी रामचंद्र को पता नहीं है। तो आज के प्रसंग में दोस्तों कैकेयी ने कैसे रामचंद्र जी को कुटिल मन से इस बात को कहा, ये वेदना की बात है। होई सोई जो राम रजिरा का, को करी तरक बढ़ा वही शाखा। इसलिए राजा इतने दुखी थे, तो कैकेयी ने यही बात कही कि इधर तो पुत्र का स्नेह उनको है और उधर जो है वचन प्रतिज्ञा उनको पूरी करनी, वरदानों को इनको देना है। राजा इसी धर्म संकट में पड़े हुए हैं। धर्म संकट मानव जीवन में बड़ा दुखदायी होता है और यदि
तुम अगर इसका निदान कर सकते हो तो राजा की आज्ञा सिरोधारी करो। राजा जो कहेंगे और इनके कठिन क्लेश को मिटाने का प्रयास तुम्हारे अंदर निहित है। तो राजा क्या कहते हैं, आगे का प्रसंग दोस्तों कल आज के प्रसंग में मैं सबके मंगल भविष्य की कामना के अनुसार रामचरितमानस से ही प्रेरणा मिलती है कि हमेशा अपने जीवन में हमें दुख और सुख की घड़ी को समान रूप से व्यतीत करनी चाहिए। उतार चढ़ाव जीवन के दो मानक हैं, सुख दुख जीवन के दो मानक हैं, उत्थान और पतन जीवन का साथ है। सफलता असफलता हमारे जीवन में आती है और जाती है, लेकिन नीति मर्यादा धर्म और जो संकल्प होते हैं, जो हमारे सिद्धांत होते हैं, उन पर हमें कैसे अधिक रहना चाहिए, यही हमको रामचरितमानस से प्रेरणा मिलती है। मैं जय श्री राम के साथ सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। इन विचारों को प्रत्येक मानव को अपने अंतःकरण में एक गूढ़ भाव से सोच करके अपने जीवन को उन्नति के लिए अग्रसर करना चाहिए। कुटिलता हमारे जीवन में एक अभिशाप के समान है। अभिशाप को बल न दे करके वरदान के स्वरूपों का सृजन करना चाहिए। यही मानव जीवन का अभिन्न अंग है, यही मानवता का परिधान है। सब लोग सुखी रहे, खुश रहें, प्रसन्न रहें।